जय हिंद दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश करने वाले हैं। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं उन की चेंजेस के बारे में, की पॉइंट्स के बारे में जो एज अ टैक्स पेयर आपको जाना जरूरी है। पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान जब बजट पेश किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव किया और 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया। उस दौरान उन्होंने अनाउंस किया कि सरकार जो है वो टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने वाली है। उस पूरे के पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है अपने कानून के कारण, उसको सिंप्लीफाइड करने वाली है। अभी का जो मॉडर्न सिस्टम है उस पूरे के पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज करने वाली है। साथ ही साथ स्ट्रीमलाइन टैक्स कैलकुलेशन, ये जो टैक्स कैलकुलेशन का जो पैटर्न है इसमें भी वो इतना सिंप्लीफिकेशन करने वाली है कि टैक्स पेयर उसको आसानी से समझ सके और टैक्स असेसमेंट वाला जो पार्ट है वो लोगों के लिए इजी हो पाए। क्या बड़े मुद्दे हैं, किन से चीजें चेंज होगी, अगर उनको समझा जाए तो पहला अगर पॉइंट इसको देखा जाए, सो द फ्यूअर पेजेस मींस वो जो बल्कीनेस इनकम टैक्स एक्ट 1961 की है उसको छोटा किया जा रहा है, उससे कम किया जा रहा है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो 823 पेजेस का हुआ करता था, अब उसे अमेंड कर 622 पेजेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। मींस 201 पेज जो है नए बिल में कम होने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए सेकेंड पॉइंट के बारे में, नंबर ऑफ सेक्शंस, तो सेक्शन में एक थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। नए इनकम टैक्स में अब टोटल 536 सेक्शंस जो है वो होने वाले हैं ऑन द प्लेस ऑफ 298 सेक्शन। मतलब पहले क्या होता था, पर सेक्शन में सब क्लॉज हुआ करते थे और उन सब क्लॉज के कारण वो टैक्स किया उसको समझना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना काफी टिपिकल हो जाता था। तो अब हर चीज को सेग्रीगेट करके अलग अलग सेक्शन में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी इस नए प्लान में 533 सेक्शंस होंगे, 23 चैप्टर्स होंगे और 16 जो है वो शेड्यूल्स होने वाले हैं, जिस कारण से बिल थोड़ा समझने में, पढ़ने में इजी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे, सेक्शंस बढ़ जाएंगे और ये जो सब क्लॉज वाला सिस्टम था ए बी सी क ख ग, जिस कारण से बिल का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता था, वो यहां से एरिडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल एक बार पास होने के बाद पार्लियामेंट में पेश होगा, पार्लियामेंट के बाद में इसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद ये जो बिल है वापस से इस पे कंसल्टेशन जो है वो शुरू होगा। बिल को लागू करने की बात की जाए तो इस बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, पर इसका नाम जो रहेगा वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 या 2025 के नाम से ही इसे जाना जाएगा। मींस इस वाले साल तो इसे लागू नहीं किया जा रहा, नेक्स्ट वाले ईयर से ये वाला जो बिल है ये लागू हो जाएगा। जब ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में बात की जाए तो ऑल्दो द न्यू टैक्स रिजिम इज द डिफॉल्ट रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम कंटिन्यूज इन द न्यू लेजिस्लेचर एज वेल। मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम को हटाया नहीं जाएगा, उससे भी इस बिल का हिस्सा बनाया गया है। आने वाले बिल में भी यही जो ओल्ड टैक्स रिजिम है इसको एक स्थान जो है वो दिया गया है। लिमिट रेज अगर बात की जाए, जो 44 एडी लिमिट हुआ करती थी उसको रेस कर दिया गया है बिजनेस के लिए फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। वही अगर प्रोफेशनल्स के लिए बात की जाए तो इसे रेस कर दिया गया है 50 लाख रुपीस से 75 लाख रुपीस। ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। बिजनेसेस के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंचाया गया है, वहीं पर जो प्रोफेशनल्स है उन्हें 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए का जो चेंज है इसमें किया गया। अनदर जो पार्ट आता है वर्चुअल डिजिटल असेट्स, means virtual digital assets or the cryptocurrencies are put under the category of assets which also include property, jewelry, painting, drawing and shares। मतलब अब जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक सरकार का जो रुख है वो इस बिल के बाद बदलने वाला है, उसको भी इसमें क्या मिली है, इस कानून के तहत जगह मिली है। अच्छा, इसके तहत एक और चीज है, जो ऑनलाइन इनकम है उसका भी एक सेक्शन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसमें इस बिल के तहत ऐड कर दिया गया है। अभी तक जो इनकम हुआ मींस आपका इनकम जो आपका सैलरीड इनकम हुआ, प्रोफेशनल आपका जो बिजनेस से इनकम हो रहा है, आपका प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, असेट से इनकम हो रहा है और अन्य इनकम को इंक्लूड किया जाता था। अब उसमें कैटेगरी को बढ़ाया गया और वो कैटेगरी क्या है, तो ऑनलाइन इनकम, ऑनलाइन सोर्स से मोड से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो भी सम्मिलित होगी बिल के एक सेक्शन के अंदर। सेकेंड, अगर ऑडिट बाय सीए के बारे में बात की जाए, so there were the speculation earlier that the scope of tax audit will be extended to include CS and CMAs as well. However, section 5153B mentions that the accounts
accountant mean the chartered accountant. This has apparently given a sign of relief to the CAs. मतलब जो CA के रोल को कम करने की बात की जा रही थी वैसा कुछ इस बिल में नहीं होने वाला है. CA will again dominate the state. मतलब उनका ही राज जो है वो इनकम टैक्स या टैक्स असेसमेंट को लेकर चलेगा. एक बड़ा बदलाव इसमें हो रहा है टैक्स ईयर को लेके. मींस जो पहले 3 नाम यूज होते थे असेसमेंट ईयर, अब वो असेसमेंट ईयर को बदल के उसका नाम जो है वो टैक्स ईयर होने वाला है और प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाएगा. मींस वो जो कॉम्प्लेक्सिटी पहले हुआ करती थी उनको हटाकर वो 3 नाम जो यूज होते थे उनकी जगह अब 2 ही नाम क्या किए जाएंगे, उपयोग में लिए जाएंगे. आगे अगर बात की जाए कैपिटल गेन्स के बारे में तो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रिमेन द सेम एज व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर. जिस तरह से इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था उसी पैटर्न में यहाँ पर क्या है रखा गया. और 10वां अगर बड़ा चेंज इस आधार पर देखा जाए तो द प्रिजम्पशन ऑफ टैक्स प्रिजर्वेटिव द टैक्सेशन, उसमें द न्यू इनकम टैक्स बिल फाइनली पुट एन एंड टू डिबेट ऑन 44AD, 44AE, 44ADA इशूड व्हिच वर रिपोर्टेडली अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न अमंग द प्रोफेशनल. अपने प्रॉफिट को क्लेम करने को लेकर ये अलग अलग जो प्रोविजन थे ये प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो हुआ करता था. अब उसकी जगह प्रॉफिट क्लेम to have been actually earned in the manner to computing the profit. अब उस चीज को काफी इजी करते हुए इस बिल के अधीन क्या है रखा गया. अब ये बिल आपके एस्पिरेशंस को मानता है या कंप्लीट करता है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें.